नमस्कार बाजार, अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में इस हफ्ते का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार और खास तौर पर अगले हफ्ते के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222266। साथ ही आप सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE Business। अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार और अगले हफ्ते की आपकी तैयारी कराने के लिए खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया हैं, उनसे समझेंगे इस पूरे हफ्ते बाजार का हाल। लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं क्विकली। भारतीय शेयर बाजारों में लगातार 8 दिनों से जारी तेजी आज थम गई। ग्लोबल बाजार से मिले संकेतों से सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 250 अंकों से ज्यादा की कमजोरी आई, वहीं निफ्टी 18,800 के नीचे लुढ़का। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 416 अंक टूटकर 62,868 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 125 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बैंक निफ्टी 150 अंक टूटकर 43,103 के स्तर पर आज बंद हुआ। और आइए अब जानते हैं बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आज एक्शन देखने को मिला। उस पूरे हफ्ते बाजार का मूड और माहौल कैसा था, नुपुर से समझते हैं। नुपुर, जरा बताइए, पूरे हफ्ते तो बिल्कुल एक्शन रहे, क्या हाइलाइट्स रहे बाजार के? बिल्कुल काफ़ी बढ़िया हफ्ता रहा था, खरीदारी की तरफ रहा, बुल्स रन हमने देखा और शार्प रिकवरी हमने सारी इंडेक्सेस में देखी। इनफैक्ट इस हफ्ते में देखे तो निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई लेवल का जो लेवल था वो टच करते हुए नजर आया। हालांकि आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन था मार्केट में, लेकिन वो हेल्दी कंसोलिडेशन था जिस हिसाब से इस पूरे हफ्ते में रनअप था। उसके बाद हल्का सा जो आज करेक्शन दिखा वो आज काफ़ी हेल्दी माना जाएगा जब मार्केट की बात आती है। तो इनफैक्ट जो सपोर्ट था वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ से भी काफी बढ़िया आया। निफ्टी मिड कैप इस हफ्ते देखे तो करीबन 3 से 3.5% ऊपर है और स्मॉल कैप की तरफ से भी काफी ज्यादा खरीदारी आती दिखी, करीबन 2.5 से 3% ये इंडेक्स भी इस सप्ताह ऊपर रहा। गेनर्स की बात करें तो निफ्टी में सबसे ऊपर आता है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो 6 से 7% की तेजी के साथ टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल है। टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और बीबीसीएल में जो खबरों के आधार पर सीमेंट और ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स रहे, यहाँ भी काफी ज्यादा खरीदारी इस सप्ताह में आते दिखी। लूजर्स में मंथली ऑटो के नंबर्स आए, उसके बाद हमने रिएक्शन देखा। आयशर मोटर, मारुति सुजुकी अंडर प्रेशर रहे इस हफ्ता। कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस में भी इस बार बिकवाली नजर आई। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट की बात करें और मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस हिसाब से रनअप दिखा है इस हफ्ता, वहाँ पे जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है रेमंड। 22% का गेन स्टॉक पे आते दिखा। इनफैक्ट ये स्टॉक आज करीबन 16 से 17% ऊपर था। पेटीएम पिछले हफ्ता में टॉप लूजर की लिस्ट में था, लेकिन इस हफ्ते इसमें करीबन 18-19% की बढ़त दिखी। वरुण बेवरेज जो MSCI में इसे पार्ट बना दिया गया है, इसके बाद इसमें 12% की बढ़त दिखी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी पीछे नहीं, 14% की बढ़त के साथ ये स्टॉक इस सप्ताह ट्रेड कर रहा था। लूजर्स की लिस्ट काफी छोटी है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लॉरस लैब पे 7% की गिरावट, जो कोटक की रिपोर्ट आई थी डाउनग्रेड की, जो 200 रुपए से लक्ष्य घटाया था, 350 का लक्ष्य दिया था पहले, जो 460 का था, उसके बाद इसमें शार्प फॉल दिखा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम, पेट्रोनेट और शैफलर इंडिया में इस बार आपको बिकवाली नजर आई। लेकिन और भी गेनर्स की लिस्ट है मेरे पास जहाँ पे काफी ज्यादा मोमेंटम रहा। तो शुरुआत करते हैं रियल्टी के साथ, जहाँ पे प्रेस्टीज स्टेज, ओबेरॉय रियल्टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टी में करीबन 4 से 11% का उछाल इन स्टॉक्स में अक्रॉस द वीक आपको नजर आया। मेटल्स भी आज इस हफ्ते काफी मोमेंटम में रहा, करीबन 4% का अपमूव था इस इंडेक्स पे। और स्टॉक्स में भी देखे JSPL हो, मॉयल हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को, करीबन 4 से 8% की बढ़त आपको वहां नजर आएगी। FMCG भी इस बार पीछे नहीं है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट के कमेंट्स आए थे कि रूरल डिमांड में अब काफी पिकअप है। तो वरुण बेवरेज जो MSCI का पार्ट भी हुआ था वो भी करीबन 14.5% से ऊपर था। डाबर, इमामी और मैरिको में भी हमने देखा कि काफी बढ़िया मोमेंटम इन स्टॉक में इस हफ्ता आते दिखा। और IT भी इस बार पीछे नहीं रहे। US में जिस हिसाब से हमने देखा कि नैस्डैक में उछाल था, उसके बाद उसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों में भी दिखा और इस हफ्ता IT इंडेक्स करीबन 2.5% से ऊपर है, चाहे वो L&T टेक हो, पर्सिस्टेंट हो, एम्फोसिस हो, कोफो, जो करीबन 8 से 10.5% की बढ़त इन स्टॉक्स में इस हफ्ता नजर आई। तो ऑल इन ऑल काफी बढ़िया हफ्ता रहा ये खरीदारी के तौर पर। बुल्स रैली दिखी, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे हमें निफ्टी और निफ्टी बैंक भी दिखे।
तो बाजार के पूरे हफ्ते का हाल अच्छे से बताया नुपुर ने हमें। एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा भी जरा देख लेते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 215 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 712 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं आज सामने। और ट्रेस विद ब्रोकिंग के संदीप जैन हैं हमारे साथ आज शो में शामिल। संदीप जी, व्हाट अ वीक, बहुत शानदार हफ्ता, और थोड़ा बहुत हमने देखा बाजार थोड़े हल्के जरूर हुए, लेकिन अब आने वाले दिनों के लिए, अगला हफ्ता बाजार के लिए कैसे प्रिडिक्ट करें और बाजार की ये तेजी आने वाले दिनों में जारी रखने की उम्मीद? नहीं, बिल्कुल तेजी। देखिए, अगर मेन इंडाइसेस की बात करें तो वहां पे थोड़ी बहुत थकावट आ सकती है, क्योंकि वहां पे अब कहीं ना कहीं सेक्टोरल रोटेशन दिखा, और आज भी कुछ सेक्टर जैसे कि अगर आप बात करें रिलायंस है, एचडीएफसी है या बड़ी कंपनीज, उनमें अगर थोड़ा दबाव था तो निफ्टी में दबाव मिला, फिर बैंक्स में भी थोड़ा दबाव था तो इसलिए बैंक निफ्टी भी डाउन था। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप का समय है, जो कि मैं लास्ट वीक भी बोला था और अभी भी बोलूंगा कि कम से कम ये 10, 12, 15 दिन जो नेक्स्ट है, बहुत बड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में एक रैली का एक नजारा दिखेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहना चाहिए। आज भी मिड कैप 100 ने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया और स्मॉल कैप्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। सो बिल्कुल स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी थी, M2M अच्छा बना आज। जिन लोगों का छोटे इन्वेस्टर, जो छोटे निवेशक जनरली मिड कैप स्मॉल कैप में रहते हैं, वहां पे पैसा बना, और बहुत सारे आज, अगर मैं जेम्स की बात करूं या अगर इस शो में कई स्टॉक्स जो पहले दिए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के आज टारगेट्स और बहुत बड़ी बड़ी चाल देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से माहौल अच्छा है, माहौल तेजी का ही बना हुआ है, अंडर करंट स्ट्रांग है, और डाउन साइड मुझे बहुत ज्यादा यहां से लगती नहीं, और अगर करेक्ट होता है तो डेट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज और देखना चाहिए। ओके, तो ये रही संदीप जी की बाजार पर राय और आने वाले दिनों के लिए नजरिया। संदीप जी, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो किसी स्टॉक में, तो कहां पर खरीदारी की आपकी सलाह रहेगी? देखिए, आज शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा माहौल बना हुआ था, और मुझे ऐसा लगता है कि शुगर स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे आंध्रा शुगर्स है, जो कि केमिकल्स की भी कंपनी है, और आंध्रा शुगर्स मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे आज रेकमेंड करने का रखा है। तो 136 की क्लोजिंग प्राइस थी, 150 का टारगेट लगाएं और 130 का स्टॉप लॉस। आंध्रा शुगर पोजिशनल व्यू की खरीदारी की सलाह संदीप जी की तरफ से आ रही है, और लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा रहेगा? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अगेन शुगर सेक्टर से ही है, EID पैरी, जो कि बहुत निचले लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं। मैंने किया या हमारे पैनल में सभी ने ही किया है, और हमारे अनिल जी का भी फेवरेट रहा हुआ ये स्टॉक, और 603 के लगभग आज बंद हुआ है, और नीचे से अच्छा चला हुआ है, बट फिर भी वैल्यूएशंस के लिहाज से वन ऑफ द चीपेस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। और मैं बोलूंगा कि 10 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल 1.87, डिविडेंड यील्ड 1.82%, और मुरुगप्पा ग्रुप जैसा पेडिग्री है, और इसकी ये होल्डिंग कंपनी है एक बहुत बड़ी दिग्गज फार्मा फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। और सितंबर का क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन गया कंपनी का, 565 करोड़ का पैट था, जो कि अगर पिछले सितंबर में देखें तो 470 करोड़ का पैट था। TTM बेसिस पे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट पे बैठा है कंपनी, 1883 करोड़ के लगभग, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर लगभग 80% के लगभग रही है। FIIs DIIs बहुत अच्छा होल्ड करते हैं, 16% के लगभग, और इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स देखते तो काफी बड़े नाम शुमार है, जैसे कि निमिषा और भी दूसरे नाम है, और कोरोमंडल इंटरनेशनल में साइजेबल स्टेक है कंपनी की। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लेना चाहिए, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट शुगर कंपनीज बोल लीजिए, और आप न्यूट्रास्यूटिकल्स और सब में ही है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को ले इन लेवल्स पे 670-690 का टारगेट के लिए। EID पैरी लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह संदीप जैन की ओर से आ रही है। आइए अब कुछ दर्शकों से जानते हैं उनके सवाल। जम्मू से संजय कपूर साहब हमारे साथ हैं। संजय जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास नमस्ते। गलैंड फार्मा के 25 शेयर हैं। खरीद 1805 रुपीज से लिए थे, अब लॉन्ग टर्म के लिए रखें या मैम सेल कर दें? और SBI के शेयर हैं। ओके, ग्लैंड फार्मा लॉन्ग टर्म के लिए दूसरे कौन सा शेयर बोला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैम, SBI। ओके, उसकी भी क्वांटिटी और खरीद जल्दी से बता दीजिए। हाँ, 55 शेयर है मैम, वो
406। 55 शेयर एसबीआई के भी 406, 55 एट 406। ठीक है। सबसे पहले ग्लैंड फार्मा पर आए आपकी, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको संदीप जी ग्लैंड फार्मा? अच्छा, ग्लैंड फार्मा या ग्लैंडमार्क है? ग्लैंड फार्मा था, ग्लैंड फार्मा बोला। एसबीआई की बात कर, ओके ओके। देखिए, मैं एसबीआई की बात कहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा इस स्टॉक को अच्छे लेवल्स पे एंट्री की और अभी तक होल्ड कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और अभी भी मुझे लगता है कि यहां से बढ़िया तेजी बन सकते हैं एसबीआई में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बाद अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर दिग्गज बैंक है तो एसबीआई है। और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी, और ओवरऑल जो अब एसेट क्वालिटी में जो इंप्रूवमेंट आ रहा है, और सारे पीएसयू बैंक्स एक के बाद एक जबरदस्त चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए, और बल्कि नीचे आए तो एक्यूमुलेट करे। बाकी ग्लैंड फार्मा पे वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और अच्छा खासा ये करेक्ट भी किया, बस जस्ट दैट कि ये बाउंस पे एग्जिट करने की कोशिश करे। और दूसरे अगर कोई फार्मा स्टॉक्स हालांकि काफी करेक्टेड हो चुके हैं, और इन लेवल्स पे ऐसा लगता है कि बाकी सारे सेक्टर जब चल चुके हैं तो एक बार हो सकता है कि फार्मा स्टॉक्स की भी बारी आएगी। तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला ये दोनों ज्यादा बढ़िया लगते हैं। और बाकी मैं अगर स्मॉल कैप और मिड कैप्स में बात करूं तो कैप्लिन पॉइंट और ये सब स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं। एरिस लाइफ साइंसेज, फार्मा स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स है वैसे, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये जो पीएसयू बैंक्स के साथ जो जाने की सोचे है वहां पे बिल्कुल ध्यान दें, और हो सके तो पीएसयू बैंक्स में अपने एक्सपोजर को और बढ़ा लें। ओके, तो एसबीआई बने रहें, और ग्लैंड फार्मा से सुझाव आपको आ रहा है कि उससे निकल सकते हैं, और फार्मा सेक्टर की कुछ और कंपनीज में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगले कॉलर से बात करें, हावड़ा से दीपक कुमार मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। दीपक जी स्वागत करते, बताइए आपका सवाल कौन से स्टॉक पर है? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग संदीप सर। सर मैंने वॉकआउट शेयर लिया था 185 शेयर से मेरे 515 की रेट पे। ये मुझे लगभग 1 ईयर हो गया मैम, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ क्या मुझे मेरा ये रेट मिलेगा या फिर मैं एग्जिट हो जाऊँ? 515 की खरीद, 243 वॉकआउट, साल भर से इन्होंने होल्ड किया हुआ है। लेवल्स तक आ सकता है, कब तक आ सकता है संदीप जी? नहीं, देखिए, मुझे इस स्टॉक पे कॉन्फिडेंस पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। और क्योंकि देखिए लॉस में है ये कंपनी, अच्छा खासा पिछले 3 क्वार्टर में लॉसेस खाई है कंपनी, और मैनेजमेंट वाइज भी मुझे लगा नहीं कि ये पास्ट में भी अच्छे से मैनेज हुई है। और ओवरऑल बैलेंस शीट की क्वालिटी देख के मैं बात कर रहा हूँ सारी, और इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है वहां से ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो यही राय रहेगी कि एग्जिट ऑन बाउंस, अपने भाव का इंतजार नहीं करें, दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। अभी मैंने लास्ट सवाल के जवाब में यही दिया था कि आप पीएसयू बैंक्स पे भरोसा कीजिए, ज्यादा बढ़िया लग रहा है वहां पे। और क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि फार्मा स्टॉक है तो फार्मा से रिप्लेस करें, आप पीएसयू बैंक्स है या ऑटो सेक्टर है जैसे मारुति वगैरह, काफी ये भी बहुत चले नहीं है तो वहां पे ध्यान दें। सो दूसरा सेक्टर और दूसरी क्वालिटी कंपनीज पे ज्यादा ध्यान दें। और अगर फार्मा में ही रहना तो मैंने जैसे डॉक्टर रेड्डीज का नाम लिया, मैंने कैप्लिन पॉइंट का नाम लिया, एरिस लाइफ साइंसेज, इन स्टॉक्स पे स्विच करके कोशिश करें कि अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर लें। ओके, तो वॉक हार्ड से निकलने की सलाह और दूसरे सेक्टर को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसा सुझाव आ रहा है संदीप जी की ओर से। पुणे से प्रदीप पोलेकर साहब से बात करते हैं। प्रदीप जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते, मेरे पास टिटागरा वैगन के 1000 शेयर्स हैं, परचेज प्राइस 107, 107। 107 कितने शेयर है? 1000 शेयर, 1000, 1000। ओके, 1000 शेयर, 107 की खरीद, 90,000 का मुनाफा भी। और कब तक रख सकते हैं? 1 साल कम से कम। 1 साल का नजरिया टीटागढ़ वैगन्स पर, जिसमें इन्हें 90,000 का मुनाफा है। संदीप जी, 1 साल का नजरिया कैसा लग रहा है? देखिए, बात तो अच्छी है कि इन्होंने अच्छे लेवल पे किया, और ये स्टॉक देखिए हिस्टोरिकली रेलवे बजट्स के आसपास चलता था और वैगन्स वाली कंपनी है। और जिस तरीके से सरकार का रेलवेज पे फोकस और जिस तरीके से रेलवेज की वैगन्स की कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं,
तो ये स्टॉक उसका बेनिफिशियरी है। बट वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा सही इस स्टॉक के मामले में नहीं पड़ा हूं, पास में मैंने ज्यादा रेकमेंड नहीं किया इस स्टॉक को। तो अभी इनके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ले वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी बट चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं तो ये स्टॉक भी उसके साथ चल सकता है, और पिछला क्वार्टर बहुत बढ़िया गया, तो मेरे हिसाब से यही एक रेंज है कि जहां पे अगर मौका देख के या अगर और उछाल आता तो वहां थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर से करें। ओके, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह टीटागढ़ वैगन्स में आपको स्ट्रैटेजी बताई हमारे आज के एक्सपर्ट ने। पश्चिम बंगाल से विश्वजीत बनर्जी साहब से बात करते हैं। विश्वजीत जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? मेरा पास तो आंध्र पेपर है 85 क्वांटिटी 425 से हमने खरीद किया है, अभी क्या करें? ओके, कुछ नुकसान आंध्र पेपर पर होल्ड आपकी कब के करना, कब तक कर सकते हैं आप? 3 महीने। 3 महीने का व्यू आंध्र पेपर पर। संदीप जी स्ट्रैटेजी सही लग रही है आपको? नहीं, स्ट्रैटेजी तो ठीक है, पेपर स्टॉक्स में काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुखर्जी साहब को मैं ये बोलूंगा कि ये वैसे चॉइस बढ़िया है, और मैंने स्टॉक को जेम्स में भी दिया हुआ है, बहुत नीचे के लेवल से ऊपर डबल टॉप बनाया। टेक्निकली अगर बात करें थोड़ा करेक्शन हुआ हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, बट ओवरऑल जिस तरीके के क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, सितंबर का क्वार्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया गया, 113 करोड़ का क्वार्टरली पैट कमाया, पी मल्टीपल वाइज देखें तो बहुत सस्ता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आए तो हो सकता है और लेने की कोशिश करें। पेपर स्टॉक्स अभी भी आगे भी मुझे लगता है कि अच्छा ही करेंगे। और इनको बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं है, तो घबराना नहीं है, इस स्टॉक में बने रहें और नीचे आए। अगर ये कहीं भी अगर आपको 5-7-10% नीचे मिले तो वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करें। ओके, तो आंध्र पेपर बने रहें, आपको सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर से बात करें, हमारे साथ हैं पिथौरागढ़ से नरेंद्र भंडारी। नरेंद्र जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा सवाल है कि मैंने टीएन पेट्रो के 400 शेयर लिए है 129 के भाव पे, तो ये क्या आगे जाएगा या क्या करना है इसका? जी संदीप जी। या नरेंद्र भंडारी जी नमस्कार साहब, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे एड्रेस किया, अच्छा लगा। और मैं यही बोलूंगा कि टीएन पेट्रो देखिए मैंने भी रेकमेंड किया हुआ स्टॉक, और वेरी फ्रैंकली फंडामेंटल्स के सामने ये स्टॉक चला नहीं, और बहुत बढ़िया लगता मुझे इन लेवल्स पे भी ये स्टॉक, क्योंकि काफी करेक्ट हो चुका है। यहां से अब मुझे लगता है कि बॉटम आउट भी हो गया है। 85-90 एक लेवल था जहां पे अच्छा बॉटम आउट हुआ है। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही है। सितंबर का क्वार्टर बल्कि थोड़ा हल्का जरूर रहा पिछले 2-3 क्वार्टर से, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो वैल्यूएशन सस्ते हैं, अच्छा डिविडेंड यील्ड देती है 3% के लगभग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब बहुत बढ़िया आ गया, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में और सालों में बहुत बढ़िया पैसा कमाया। तो घबराना नहीं है, जस्ट दैट कि जो केमिकल्स की कंपनीज है थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा प्रेशर जरूर मिला, और जनरली ये पीएसयू प्लस एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी मतलब जॉइंट सेक्टर की कंपनी है, तो थोड़ा बहुत इनके वैल्यूएशंस में दिखता है कि कम वैल्यूएशंस मिलते हैं मार्केट में। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से बने रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बने रहे टीएन पेट्रो में, सलाह संदीप जी की ओर से। सोमवार के बाजार में कहां करें खरीदारी, संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप जी बताइए सोमवार के बाजार के लिए कौन सी खास पिक लेकर आए हैं आज आप? बिल्कुल, कैश मार्केट में और एफओ में दोनों में लाया हूं मैं, क्योंकि माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है। और टाटा कम्युनिकेशन एफएनओ पिक के तौर पे दिया हूं मैं। 1331 की क्लोजिंग थी, 1340-50 का टारगेट और 1305 का स्टॉप लॉस। और मिंडा कॉप जो 221 पे बंद हुआ है, और 227 और 230 का टारगेट, एसएल 215 का। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि ये जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं, हो सकता है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए हुए, बट मेरे निजी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स नहीं है। ओके, तो संदीप जैन की राय सोमवार की खरीदारी के लिए टाटा कम्युनिकेशंस और मिंडा कॉर्पोरेशन में खरीदारी की सलाह उनकी ओर से आ रही है। आइए सोमवार के ऑप्शन ट्रेड पर भी करते हैं बातचीत। हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर हैं। आशीष जी स्वागत करते हैं। ओके, आशीष जी हमारे साथ फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, पर सोमवार के लिए उन्होंने ऑप्शन की स्ट्रैटेजी HCL टेक में रखने की सलाह दी है। 1150 की कॉल 20 रुपए पे
खरीदारी करें, ऐसा आशीष केलकर जी की राय है। स्टॉप लॉस 16 और टारगेट 27 और दूसरा टारगेट 29 के लिए। धन्यवाद करेंगे संदीप जी आपका, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही।